हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटों बेटियों, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाओ और प्रभु के मार्ग में आप स्थिर बने रहें। यही इस सेवा का मोटिव है। हालेलुया। अराइज फॉर शाइन फेलोशिप चर्च मीन्स हमें उठना है और प्रकाशमान होना है और इस आपको वचनों के ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे जिन बातों को आप नहीं जानते परमेश्वर के वचन में, और अगर आप जिन बातों को जानते तो हैं पर आपको पता नहीं कि उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ऐसे आपके सामने आज मैं एक ऐसे अद्भुत वचन को लेके आई हूँ जिसके द्वारा आप इतने सालों से जिन समस्याओं से सामना कर रहे हैं कि जो बुरी चीज़ें होती हैं जो शैतान की ओर से होती हैं, परमेश्वर उन्हें मैं अपने पास आने से कैसे रोकूं, प्रभु उस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर में कैसे जयवंत हूँ, तो उस विषय में मैं चर्चा करूंगी और आपके सामने पढ़ूंगी। परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती की पुस्तक 18 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा पर आप शायद इस वचन की ताकत और इस वचन की सामर्थ्य को अभी तक नहीं जाने। अगर नहीं जाने और आप मुझको सुन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि ये वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। जैसे कि हम रात में सोते हैं और कई बार हमें ऐसे स्वप्न आते हैं जो कैसे हैं, बेकार हैं, अच्छे नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे परिवार के लिए। तो उस समय पे क्या करें? उस समय पे हम बैठ के रोएं, उस समय पे हम बैठ के घबराएं कि उस समय पे हम चिंता करें? नहीं, आपको उठना है, आपको घुटने टेकना है और प्रार्थना करनी है और आपको इसी वचन का अंगीकार करना है कि प्रभु जो भी गलत चीज़, जो भी परमेश्वर दुष्ट की ओर से परमेश्वर मुझे दिखाई दिया है मेरे पिता, ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, मैं मत्ती 18 वचन से ओ प्रभु जी इस गलत चीज़ को मैं बांध देती हूँ। हालेलुया। मैं बांध देता हूँ। हालेलुया। और विश्वास करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रार्थना करना है पर आपको विश्वास भी करना है कि आपने जो भी प्रार्थना की है सच्ची में परमेश्वर के इस जीवित वचन ने उस बुरी चीज़ को, उस गलत चीज़ को आपके जीवन में होने से रोक दिया। हालेलुया। मैंने कई बार ऐसे प्रार्थना की है। हालेलुया। और हम ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई गलत चीज़ हमें दिखाई देती है तो हम परमेश्वर के वचन से उसको बांध देते हैं। हालेलुया। तो आप आज के बाद परेशान ना हो, घबराएं ना, निश्चिंत रहें और प्रभु के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे परमेश्वर उसे कहाँ पे बांधेगा? पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक परमेश्वर उस आफत को और समस्या को बांध देगा। हालेलुया। और हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरे वचन से मैं दुष्ट की सारी योजना को, उसकी सारी युक्तियों को, उसकी सारी प्लानिंग को मैं बांध देती हूँ। हालेलुया। ये तो बात रही कि कैसे हम क्या कहते गलत चीज़ों को और बुरी चीज़ों को क्या करेंगे, हम रोक सकते हैं। पर आप बात आती है कि कोई ब्लेसिंग और कोई अच्छी चीज़ हम चाहते हैं परमेश्वर से, तो कई बार क्या होते, कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आती। तो इसी वचन का आप इस्तेमाल करें और प्रभु से बोले कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है मत्ती 18 में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग से खुल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो भी आपकी आशीषें हैं, जो भी बरकतें हैं, आप इस वचन का इस्तेमाल करके वो स्वर्ग के रास्ते अपने लिए खोल सकते हैं। हालेलुया। और आप देखेंगे कि कैसे इस वचन की सामर्थ्य के द्वारा जो काम आपके सालों में नहीं हुए वो आपके कुछ महीनों की प्रार्थना में पूरे हो गए। हालेलुया। और प्रभु का ये वचन बहुत ही सामर्थ्य, इसकी आशीष को, इसकी बरकतों को मैंने अपने इस परिवार में, अपनी सेवकाई में, जो प्रभु ने हमें सेवकाई दी उसमें होते हुए देखा है कि प्रभु कैसे अपरंपार आशीषों की वर्षा हमारे जीवनों में करता। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, पर अगर हम वचन से प्रार्थना करेंगे तो हमारे
प्रार्थना में क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, हमारी प्रार्थना में और ताकत आ जाएगी, हमारी प्रार्थना और सामर्थ्य हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको एक पेड़ काटना है जिसका साइज इतना मोटा है, हालेलुया, और आप एक छोटे से हथियार से क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। शायद आपको कई महीने उसमें लग सकते हैं, शायद आपको कई दिनों तक उसका इंतज़ार करना पड़ सकता है कि ये कब कटेगा, ये कब कटेगा। पर जब आप वो वचन के द्वारा उस पेड़ को काटेंगे, हाले पेड़ मीन्स आपकी समस्या, आपके प्रार्थना विषय, हालेलुया। तो जब वचन हमारी प्रार्थना में मिल जाता है तो जो हमारा वेपन है वो और शार्प हो जाता है, हालेलुया। वो हमारा हथियार क्या हो जाता है, और शार्प हो जाता है। प्रभु का वचन खुद दो धारी तलवार है, हालेलुया। तो जो पेड़ सालों में कटने वाला था वो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी वो समस्या, वो दिक्कत आपके जीवन से दूर हो जाएगी, हालेलुया। इतना पावरफुल ये वचन है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप इस वचन का इस्तेमाल नहीं करते तो आज से इस वचन का इस्तेमाल करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी आशीष और बरकतें अपने जीवन में ओपन करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए और आप देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटियों, प्रभु के वचन पर विश्वास करो। प्रभु ने ये वचन ऐसे ही नहीं लिख दिया, परमेश्वर ने अपना वचन इसीलिए दिया है ताकि आप इस वचन का इस्तेमाल करें, इस वचन का उपयोग करें और इस वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ उस बात को आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन काम करता है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, वो शैतान को भी काट देगा और उस बुरे स्वप्न को, उस बुरी बात को भी परमेश्वर का वचन बांध देगा, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे और इस वचन का आज से आप इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि जो चीज़ें सालों से नहीं रुकी वो आपके इस वचन के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा रुक गई हैं, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हे स्वर्ग के महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, मैं राइट नाउ प्रभु प्रार्थना करती हूँ तेरे बच्चों के जीवन के लिए पिता। ओ प्रभु जी, दुष्ट की जो भी योजना है, शैतान की जो भी प्लानिंग है पिता, जो भी गड़बड़ी की आत्मा है, आज मैं तेरे ऐसे ही वचन से, मत्ती 18:18 वचन से मैं बांध देती हूँ प्रभु राइट नाउ पिता। और प्रभु तेरे बच्चों में आशीष के मार्ग, तेरे बच्चों की आशीष, तेरे बच्चों की बरकतें, तेरे बच्चों की जॉब, नौकरी पिता परमेश्वर, शादियां पिता, जो भी इनके काम रुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वचन के अनुसार मत्ती 18:18 वचन से वो आशीषें खुल जाएं प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, आशीष किया, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से विनती और प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु में ऐसे ही मजबूत होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं और प्रभु के नाम की महिमा करते चले जाएं। सबको जय मसीह।